नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती माँ की कृपा सब पे बनी रहे और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी तो आती है। और यहाँ मेरी मम्मी को देख ली कितने मज़े से सारे फूलों को तोड़ने में लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, मम्मी बड़ी मम्मी को फूल देंगी और घर में भी। तो इसलिए मैं इस फूल को संजो के रख रही थी कि आज के दिन के लिए, क्योंकि मुझे आज माला बनाना था, तो इसलिए बड़े कर रही थी। ऐसे तो थोड़ा बहुत तोड़ तोड़ के ले ही जाती थी पूजा करने के लिए। मम्मी पूछ रही थी और दो ठो तोड़ ले और थोड़ा ले ले, ऐसे बोल रही थी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे गुलाब हैं। जिनको जिनको चाहिए फूल आ जाइए, मैं दे दूँगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। और ये देखिए छुटकू सब, मतलब एक गिलास में लगाया हुआ था मम्मी ने। और यहाँ भी एक लगाई है मम्मी ने। डाल तोड़ तोड़ के ना बहुत सारी मतलब प्लास्टिक के डब्बों में लगा देती है। जिसको ज़रूरत होता है वो लेके जाते हैं। और यहाँ देखिए कितना सारा फूल बिखर गया है। ये मम्मी से हुआ है, मम्मी तोड़ रही थी ना, तभी जो फूल था ना वो झड़ के गिर गया। चलो कोई नहीं। और यहाँ मेरे सामने तो आज शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस सब कुछ फैला है, क्योंकि आज मेरे जो काम हुई है ना, झाड़ू जो मैंने यहाँ उठाया है, मैं मतलब सबको खाना खिलाने के बाद ही थोड़ा सा सांस ली हूँ और आराम से बैठी हूँ। यहाँ से मैं कंटिन्यू ही हूँ। तो बगल में सरस्वती पूजा हो रहा है ना, सब कोई कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं अगल बगल में। तो मुझे डर लग रहा है कहीं उसमें म्यूज़िक ना आ जाए। अब पता नहीं, ये तो मैं बाद में सुनूँगी जब मैं पूरा रिकॉर्ड कर लूँगी उसके बाद। तो उसी चीज़ का भी मुझे डर लग रहा है कि म्यूज़िक ना आ जाए। लेकिन देखिए आज के दिन तो हर कोई फ्रीली बजा सकता है। अब गलती मेरी है, मुझे ये काम एक दिन पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन मेरे साथ भी मजबूरी यही है कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। तो बस जिस दिन बनाती हूँ उस दिन पोस्ट करती हूँ। तो बस सरस्वती माँ से यही बोलूँगी, मैया ऐसा कुछ ना हो, बहुत मेहनत लगती है। तबीयत ठीक रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये तो मुझे रोज़ पोस्ट करना ही होगा। क्योंकि अगर ना करूँ ना तो फिर जितना भी मेहनत किया है वो सारा का सारा बेकार हो जाता है। तो मैं अभी बोल ही रही थी और ये देखिए बगल वाले ने डेक बंद कर दिया, वो म्यूज़िक बंद कर दी जो बजा रहे थे। पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरी जो तकलीफ़ है माँ को भी दिख गई है कि बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। तो खैर कोई नहीं, जो ब्लॉग बनाते हैं उनको पता ही होगा बहुत मेहनत लगती है। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ मैं अपने रूम को पोंछ रही हूँ। मम्मी के रूम को मैंने पोंछ लिया था और जब तक मम्मी आने वाली थी ना बड़ी मम्मी के यहाँ से, मैं सोची थी सारा कुछ कर लूँ, क्योंकि आज मम्मी भी थोड़ी लेट हो गई थी उठने में, पता नहीं क्यों। अब देखिए उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए तो सब मिलके फटाफट कर लेते तो काम जल्दी हो जाता है। तो हम लोग में तो यही है, दोनों माँ बेटी में, अगर मम्मी अपने काम में लेट होती है तो मैं हेल्प करती हूँ और मेरे में होती है तो मम्मी कर देती है। तो अपना अपना काम कुछ नहीं होता है, बस मिल के रहने से होता है। तो यहाँ पे मैं बरामदा पोंछ रही हूँ और जब से बरामदा ऊंचा हुआ मुझे एक ही चीज़ का डाउट लग रहा है कि इस बार बारिश का जो पानी है वो ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ऊंचा तो अच्छा खासा कर दिया गया है। अब देखिए बहुत स्पीड में मैं कर रही थी, मेरी सांस भी चढ़ रही थी। तो अनन्या बोलती इतना स्पीड में काम किए जा रही हो, क्या है आज? तो मैंने कहा आज तो शताब्दी और राजधानी को दोनों को मैं फेल कर दूँगी, इतना स्पीड मेरी बढ़ी हुई है। तो खैर कोई नहीं। और मौसम भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ हुई है, बहुत जगह तो बहुत तेज़ बारिश हुई है। मेरी मासी बता रही थी, क्योंकि मासी की तरफ मम्मी ने फ़ोन जब किया था तो मासी बोली यहाँ तो बहुत बारिश हुआ है, तुम्हारी तरफ नहीं हुआ है क्या? तो हम लोगों को मौसम की जानकारी ऐसे ही मिल जाती है, कहाँ बारिश हुई है कहाँ नहीं, जहाँ जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो बस घर की सफाई हो गई है और मेन था कि प्रसाद नहीं लाया गया था। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं ला देता हूँ, क्योंकि सामने दुकान में रखते थे ना तो मम्मी उन्हीं से ले लेती थी। क्योंकि ये कितना क्योंकि बोलूँ यार। बुनिया तो पीला है, चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन मेन मम्मी बोली इनका जो चढ़ा हुआ फल होता है ना, बैर होता है, मिश्रीकन, गाजर, ये सब होता है। तो ये दुकान वाले अंकल जो है ना लाई नहीं, धोखा दे दिया हम लोगों को। तब मैंने अपने पतिदेव को बोला, मेरे पतिदेव फिर मार्केट गए, वहाँ से ला के दिए। तब फिर मेरा जो काम का स्पीड है ना और बढ़ गया। और यहाँ मैंने एक कायदस वाला काम फिर से किया है। ये वाला जो पैर पोंछने वाला पावदान है, ये मैंने मीठू के पिंजरे की तरफ फेंक दिया था और उसका पिंजरा खाना वाना देती हूँ, इसलिए मुझे श्रद्धा नहीं लगता है, इसलिए मैं उठा के लेके चली आई फिर से धोने के लिए। तो एक्स्ट्रा काम मैंने खुद से बढ़ा लिया यहाँ पे। कोई नहीं, बस इसको अब धो के सूखने दे दूँगी, क्योंकि ये धोया हुआ ही था।
तो ये देखिए मेरी स्पीड। तो सच में आज आप ही बताओ, राजधानी और शताब्दी आज दोनों फैले कि नहीं मेरे सामने। और मम्मी आते आते मैंने घर पोंछ लिया था, आंगन धो दिया था। और मुझे मग से हो ही नहीं रहा था, थोड़े थोड़े पानी से नहीं होता है भाई। यहाँ दिल्ली नहीं है, पानी की खुली आज़ादी है, ऐसे पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ना ये जो काम जो हो रहा है ना, इससे बालू बहुत आ जाता है घर में, तो इसलिए ज़्यादा करके पानी देने से ना बालू अच्छे से निकल जाता है। देखिए पानी को ऐसे सच में वेस्ट नहीं करना चाहिए, खुली आज़ादी है तो क्या हुआ, ये तो सच में गलत है। लेकिन वो बात है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, तो पानी मार देने से सारा निकल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बकेट यूज़ कर रही हूँ और बार बार आ रही हूँ। बड़ा बकेट उठाने की शक्ति मुझ में नहीं है, और ये छोटे वाले में थोड़ा थोड़ा भर के ले जा रही हूँ, आधा आधा बकेट, इसी से मैं आंगन धो रही हूँ। और आधा आंगन धोने के बाद मम्मी आ गई थी, जो कि डांट लगा रही थी कि इतना जो जल्दी जल्दी जो तुम कर रही हो, फिर तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो फिर तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा है ना कि खाना बनाने में मम्मी को अब मन नहीं करता है, क्योंकि जो काम आप छोड़ देते हैं ना, फिर वो काम करने का मन नहीं करता है। और एक ही चीज़ रोज़ ही करना है, कुछ नया करो तो समझ में आता है। रोज़ सुबह उठो, एक ही टेंशन, किचन में खाना बनाना है। मतलब खाना तो किचन में ही बनता है, बस किचन जाना है। और यहाँ मैं बनी थी कुछ समय के लिए बाहुबली, जिसका असर मुझे अब हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वाह क्या राइम्स बन गया ना। इसका असर अब हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इसको उठा के मैंने मचिया पे रख दिया, इसको बैठकी बोलते हैं। और फिर मैंने आंगन धो लिया था और किचन भी। और यहाँ कुछ नहीं, बहुत सारे बर्तन पड़े थे। फिर मैं इस पे आ गई, और इस बीच जैसे जैसे आप ब्लॉग देख रहे हैं वैसे वैसे मैंने काम किया। बीच में मैं कहीं पे भी रेस्ट मैंने नहीं लिया है। तो जितना बर्तन था सबको धोने के बाद, ये जो टैप है ये भी थोड़ा समय ले रही थी, क्योंकि बेटा थोड़ा रेस्ट कर लो, इसलिए थोड़ी देर बाद पानी आई है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऑन करने के बाद ना टैप को थोड़ी देर के बाद ही पानी आता है। तो कोई नहीं, अब जितना बर्तन था मैं इसको धो ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे बर्तन बनाया, फिर मैं अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके आ गई पूजा रूम। यहाँ मुझे बनाना था माला, और ये देखिए कितना सारा फूल है, और कम पड़ा तो फिर जा कर के तोड़ के आ जाएंगे। और यहाँ अनन्या पूजा कर रही है, क्योंकि ये सब बच्चों को ही अच्छा लगता है। हम लोग भी जब छोटे थे ना, मम्मी से जिद करते थे मेरे लिए भी फूल रहने देना, थोड़ा सा ज़्यादा रखना, मुझे इतना चढ़ाना है उतना चढ़ाना है कि नहीं। तो अनन्या कैसे पूजा सजाए, मतलब कैसे आसन सजाई, वो आप देख लीजिएगा आगे, क्योंकि उसका मन था कि मैं सजाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, माला मैं बना देती हूँ, क्योंकि उससे होगा नहीं फटाफट। और मैं अपने हिस्से का तो पूजा करूँगी ना, क्योंकि मेरी भी बुद्धि लगता है थोड़ी बहुत इधर उधर जा रही है, थोड़ी बहुत मांग लेती हूँ। तो वैसे इसलिए मैं यहाँ बैठ कर के माला बनाना शुरू कर दी हूँ। सब भगवान का तो मैं नहीं बना पाऊँगी, सरस्वती माँ के लिए स्पेशली बना देती हूँ, सबसे सॉरी बोल दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतने भी फूल नहीं हैं। तो ये देखिए मेरा माला बन के तैयार है। और फिर हड़बड़ में मुझसे हो गई थी गड़बड़ी, मैंने ना बिना नापे यहाँ पे गांठ लगा दिया है, और ये हो गई थी छोटी। तो फिर से मुझे इसको खोलना पड़ा था। ये देखिए कितने मेहनत से मैं बैठ के यहाँ पे गांठ लगा रही हूँ कि चलो हो गया। तो फिर मुझे यहाँ देखिए कागज़ वाला काम मेरे से हो गया था। फिर इसके धागों को मैंने बड़ा किया, तोड़ तोड़ के अलग से जोड़ा है। तो जब भी हड़बड़ होता है ना, तो गड़बड़ तो गड़बड़ी होता ही, हड़बड़ में गड़बड़ होता ही है। तो अब मैं वो काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझसे एक बार जो गलती हो जाती है मैं उसको तुरंत सुधार देती हूँ। तो फिर से यहाँ पे मैं धागा जोड़ रही हूँ। और अनन्या बोल रही थी तुम ज़्यादा गुलाल मत गिराना आसन पे, मैंने अभी साफ़ किया है ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोई कुछ नहीं करूँगी, बस मेरे हिस्से का मुझे पूजा करने दे दो। उसके बाद तो मैं किचन चली जाऊँगी। और यहाँ मच्छर पता नहीं मेरा कितना लीटर खून पी जाएगा मुझे ये एडिट करते करते। तो यहाँ पे फिर से मैं इसमें धागा जोड़ दे रही हूँ। और जो एक फूल मैंने बड़ा सा लिया था वो झड़ के इसमें गिर गया, वो अनन्या सजाने में काम ले लेगी। और यहाँ देखिए अब मैं वो गलती नहीं कर रही हूँ, पहले मैं नाप ले रही हूँ अच्छा से, फिर गांठ बांधूँगी। तो आप लोगों ने कैसे सरस्वती पूजा किया? बहुत कोई तो घर में भी सामान मतलब सजाते हैं, पीढ़ा वाला लगाते हैं, हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, टेबल पे सजा के। मैंने भी बहुत बार सोचा लेकिन नहीं हो पाता है, क्या ही करूँ। तो यहाँ देखिए एक फूल को मैंने पीछे कर दिया, ताकि जो धागा है ना इसमें फूल में अटका हुआ रहे। तो एक गेंदा को मैंने पीछे कर दिया है। और अन्या बहुत मुश्किल से फूल दे रही थी, बोलते मुझे भी चढ़ाना सजाना है। और जब देखिए कि मैंने इतना सारा फूल ले लिया तो वो फिर तोड़ने के लिए चली गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, पेड़ में बहुत है, जाओ तोड़ के लेके चले आओ। तो वो तोड़ने गई है और ये माला फिर से गिर गया।
तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। और मैंने कहा ना, मैं पूजा शांत मन से करती हूँ। तो यहाँ मेरा दिमाग शांत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे पतिदेव नहाने चले गए थे और उनका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, कहाँ है, जल्दी आओ। तो मैं सोचती हूँ खाना खा के जाए ना घर से, तो खाना खाने में बाद में अच्छा भी लगता है, अगर जिस घर से खाना खा के चले जाते हैं तो। और नहीं जाते हैं तो फिर खाना खाने का में अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता खाना खाने का। इसलिए मुझे हड़बड़ी मची थी, और माँ को मैं सॉरी बोल के, सरस्वती मैया को और सभी को, कि मुझे माफ़ कीजिए। और ऐसे ही पूजा अनन्या को करना था, वो जिद कर रही थी मैं करूँगी। तो चलो ठीक है, बच्चे का मन रखना चाहिए। बस ये मैंने माला बनाया, कैसा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और किनको किनको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये ऊपर से एक रोज़ डाल दिया है, जो कि अच्छा लगेगा इसलिए। और पता नहीं मेरी जो दर्द भरी आवाज़ है माता रानी ने सुन ली है, पता नहीं क्यों ये लोग ने अचानक से म्यूज़िक बंद कर दिया। शायद इसलिए कि मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर लूँ। और यहाँ पे अबीर चढ़ा रहे, मेरे पास ना लाल गुलाल नहीं था, तो ब्लू वाला था ना, मैं इन्हीं से लगा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं आज के दिन ही पंचमी है, तो आज से ही हम लोग का से होली होता है ना, तो भगवान लोगों के लिए आज ही पंचमी है, तो आज ही अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो बस भगवान लोग, मम्मी बोलती भगवान लोग का होली आज से होता है, इसलिए आज के दिन गुलाल ही चढ़ाया जाता है। तो बस मेरे पास पिंक नहीं था, तो मैंने जो था वही लगा दिया है। और अगरबत्ती जला के प्रणाम करके मैं किचन फिर चली गई थी। उसके बाद अनन्या यहाँ पर सजाई थी, वो आप आगे देखें और आगे भी होगा तो मैं ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छे से बैठ के सजाई थी, अच्छा से दम पूजा करती है तो फिर वो करती है बहुत अच्छे से। और फिर मैं आ गई थी किचन, ये देख लीजिए बाल मेरे गीले ही थे। और यहाँ मैं मटर छुड़ा रही, क्योंकि मेरे पतिदेव मटर पनीर दोनों सुबह से उठा के ले आए थे, ये आज यही बनाना। तो कोई खुश हुआ तो कोई दुखी हो गया। अनन्या को मटर पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड को मटर पता नहीं मम्मी क्यों बुला रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा तैयारी हो गया है। और ये रहा पनीर, जो कि मुँह दिखाना नहीं चाह रहा है अपना, पता नहीं क्यों। तो बस जल्दी से काट पीट लेती हूँ, क्योंकि वो नहा रहे हैं। और फ़ोन कॉल का रिंग जैसे आता है ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और ये कौन सा वो महाशय जी मैजिक मसाला लाए, बोले ये डालने के बाद कुछ भी मत डालना, सिर्फ हल्दी डालना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो ये मेरी मटर पनीर बन के तैयार है। ओ इसमें पनीर गायब है ना, पनीर रखी हुई है, अभी मैंने पनीर को तला नहीं है। हड़बड़ में फिर मुझसे हो गई गड़बड़। और यहाँ अनन्या मुझे पूजा रूम बुला रही थी, क्योंकि उसका पूजा हो गया था किया हुआ। बोली आओ फिर से प्रणाम कर लो। मैंने कहा कोई नहीं, फिर आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये देखिए अनन्या ने सजा दिया पूरा आसन। तो ज़ोर से बोलिए सरस्वती माता की जय। यहाँ देखिए भोग वोग सब कुछ लग गया है। और धूमन जलाई थी मम्मी, जिसमें वो धूमना डालना ही भूल गई। तो ये रही मेरी सरस्वती मैया। माँ का आशीर्वाद सब ले लीजिए। माता रानी सबको खुश रखे। और अब मैं पनीर को तल रही हूँ, क्योंकि हड़बड़ में हो गई थी मुझसे गड़बड़ी। मैंने पनीर को तला नहीं, पहले ही प्याज व्याज डाल के तैयार हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पनीर को कट कर लेती हूँ। और ये बन गई मेरी सब्ज़ी, देखें कितना फटाफट। एक्स्ट्रा तल करके फिर मैं इसमें मैंने मिला दिया था। और ग्रेवी मैंने ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि मेरे घर में ग्रेवी कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने मिला हुआ बनाया था। और भाई को चटनी पसंद थी, फिर दौड़ के मैं बाड़ी गई, वहाँ से एक मुट्ठी धनिया नोच मतलब तोड़ करके ले आई, और उसके लिए फिर बनाया चटनी। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं बैंगनी नहीं छाकी, तो बेसन थोड़ा सा घर में था, तो मैंने इतना से सबको हो गया था, 2-2 पीस हो गया था, तो मैंने सबके लिए यहाँ बैंगनी बना दिया। काटा बहुत कम ही है, क्योंकि काट काट के बना रही थी, तो उनके लिए बैंगनी बना दिया था। तो फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।